को गए। आज भगवान की आंख में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू, दया के आंसू, करुणा के आंसू, उसकी भक्ति के आंसू। भगवान की आंखों से झरझर प्रेम बिंदु गिरने लगे। ये भक्त जितना रोया, आज मेरा मन करता है ऐसे देख मैं रो पड़े। वहां सरोवर बन गया उसका नाम, क्योंकि भगवान के प्रेम में बिंदु गिरे थे। वो बिंदु सर तीर्थ बना, जहां करदम जी ने तपस्या की थी। करदम जी को चेतना आई, जो मांस सूख गया था ऐसे जैसे 16 वर्ष के राजकुमार जैसा शरीर बन गया। मस्तक पर, चेहरे पर तेज आ गया। भगवान ने सिर पर हाथ रखा, क्या चाहते हो? जो आज चाहिए वही दूंगा। कहले प्रभु, केवल 2 मिनट की कथा लूंगी, चिंता मत करो। प्रभु, मुझे ये नहीं पता मैं क्यों तप कर रहा था, केवल ब्रह्मा जी का आदेश मान रहा था। तप कर रहा था कि आपका दीदार हो, कि मेरा दीदार हो गया। अब क्या चाहिए कि जिसको आप मिल गए उसकी सारी चाह खत्म हो गई। जो आप है वो मेरा है, जो मेरा है वो आपका है। इन्हें कुछ तो मांगो कि भगवान मांगे खत्म हो गई, क्योंकि आप इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, इतना तेज आपके अंदर है, इतने मोहक लग रहे हैं कि आपको देखकर सृष्टि की कोई विशेष वस्तु भी देखने को जी नहीं करता, बस आपको ही देखने को जी करता है। कि फिर भी हमारा मान रखो, कुछ मांगो, कि जब दे नहीं चाहते तो आप अपने को दे दो। क्या बात है, ताड़ी बजाइए ना, कितनी बढ़िया बात है। ताड़ी में क्यों कुंजों से कहा, भगवान यदि आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे आपको मांगता हूं, मुझे दूसरी कोई चीज चाहिए नहीं। कि अच्छा हमें मांगते हो तो हम आएंगे आपके घर। आप पहले विवाह रचो, आपसे तीसरे रोज मनु शत्रुपा आएंगे, अपनी बेटी देवहूति को लाएंगे, तुम उनका पानी ग्रहण स्वीकार कर लेना, फिर तुम्हारे 9 पुत्रियां होंगी, उसके बाद हम तुम्हारे गर्भ में आएंगे। अब ऐसा ही हुआ। तपस्या करके वो अपने आश्रम में आ गए। इधर मनु शत्रुपा को स्वप्न में भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो पुत्री देवहूति है उसके तुम योग्य वर ढूंढ रहे हो, लेकिन एक योग्य वर है जो उसी के अनुकूल है, और कोई दूसरा वर इसके लिए हो भी नहीं सकता। तुम जाओ, फला फला जगह करदम ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं, भगवान को उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, तुम अपने पुत्र का विवाह उनके संग कर दो, और इनके यहाँ भगवान अवतीर्ण होंगे। सुबह स्वप्न सबको सुनाते हैं। शत्रुपा जी कहते फिर अभी चलो, चले जाते हैं। तीसरा रोज हो जाता है, करदम ऋषि के आश्रम में आते हैं और वहां पर वे अपनी पुत्री को उन्हें सौंप देते हैं और चले जाते हैं। विवाह के बाद फिर भी पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं, पत्नी पति में प्रेम रखती है, पति भगवान में प्रेम रखता है। भगवान का वो तप फिर भी किए जा रहे हैं, पत्नी का सुख ले ले ऐसी उनके मन में कोई कामना नहीं। भगवान मेरे घर आएंगे, भगवान ने दीदार दिया है, उनका रूप ऐसा है, उनका रूप ऐसा है। अब इनकी 9 पुत्रियां हुई, क्योंकि इन्होंने बहुत तप किया। ये तपस्वी बने बैठे थे, लेकिन जो देवहूति थी वो भी इनका तप करती थी। कंघी भी नहीं की बालों में, जूने बन गए, 100 साल हो गए, चमड़ी सूखने लगी, सारा यौवन ढल गया। एक दिन पत्नी पर नजर गई, ओ इतना बड़ा त्याग, मैं तो पाप कर रहा हूँ, पाप। गृहस्थी बसाई, पत्नी का संयोग नहीं किया, पत्नी को सुख नहीं दिया, बच्चे पैदा नहीं किए, गृहस्थी सारी अधूरी रह गई, अधर्म हो गया। पत्नी को आ जाओ सरोवर में स्नान करके आओ, स्नान करके आए, जैसे 16 वर्ष की राजकुमारी, दिव्य विमान अर्चा गया। आज पत्नी को सारा सुख देते हैं, उस दिव्य विमान के में उठा करके सारी सृष्टि को घुमाते हैं। फिर इनके 9 कन्याएं होती हैं, उन 9 कन्याओं का विवाह हो जाता है, और उसके बाद ये फिर तपस्या में लगना चाहते हैं, लेकिन कहते आप तो कह रहे थे भगवान हमारे घर आएंगे, पहले आप कहते थे पुत्र का विवाह भी कर दिया गया,
अब तो कैसा उद्योग कीजिए, फिर पति पत्नी रमण करते हैं, गर्भाधान होता है। और आज भगवान कपिल, भगवान नारायण उनके गर्भ में पांव पसारते हैं। बोल कपिल भगवान, 9 मास हो जाते हैं और आज कपिल भगवान का अवतार होता है। वो मसीहा, देखो ज्ञान तो शंकर जी का सारे शास्त्रों में है, महर्षि अगस्त के द्वारा आया हुआ है, सरस्वती के द्वारा आया हुआ है, ब्रह्मा जी के वेदों द्वारा आया हुआ है। रामायण तुलसीदास जी ने रची, वाल्मीकि जी ने रची, शिव पुराण, उपनिषद पुराण व्यास जी ने रचे, 4 वेद ज्ञान अंगिरा आदि, वायु आदि ऋषियों को दिया। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जिसे भगवान ही दे सकता है। वो भगवान सांख्य योग को लेकर के गर्भ में आए थे देहूति के। आज वो सांख्य का पाठ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। और आज भगवान कपिल का अवतार सांख्य योग के लिए ही हुआ है, क्योंकि वो चाहते थे ये दुनिया है, कोई जप करने में माहिर है, कोई तप करने में माहिर है, किसके पास धन है वो यज्ञ कर सकता है, बिना पैसे भी तो ईश्वर मिल सकता है, बिना जप के बिना उसके भी तो मिल सकता है। ऐसा कोई उद्योग होना चाहिए। वो तो एक सांख्य शास्त्री है। उस सांख्य शास्त्र को जिसमें आत्मज्ञान भरा पड़ा है, जीवात्मा परमात्मा की संगति कैसे होती है, कैसे अपने अंतःकरण को साधा जाता है, वो सारा अमूल्य ज्ञान, अमूल्य निधि जो वेदों में यत्र तत्र बिखरी हुई थी, जो एक जगह संकलित नहीं थी, वो सारा ज्ञान अपने मानस पटल में लेकर के गर्भ से बाहर आते हैं। और कपिल भगवान का अवतार, बोल कपिल भगवान की, कपिल भगवान की, हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद